देखो, किसी अभिष्ट फल की सिद्धि के लिए, किसी कामना के लिए जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं, लेकिन वो तंत्रोक्त करते हैं, तंत्र विधि से करते हैं, तो तंत्रोक विधि से विधिवत किया गया जो अनुष्ठान है, वहाँ पर यद्यपि मंत्र की त्रुटि हो जाए, किसी का अनिष्ट करना हो, शत्रु आदि का नाश करना हो, किसी का अनिष्ट करना हो, या तंत्र प्रयोग आदि के द्वारा, तंत्र आदि के द्वारा किसी अभिष्ट फल की प्राप्ति करनी हो, तो वहाँ यद्यपि कोई मंत्र का उच्चारण हम गलत करें तो उससे मंत्र पढ़ने वाले का अनिष्ट होता है। बात समझ में आई? क्या समझ में आया? किसी का अनिष्ट करने के लिए, शत्रु आदि का नाश करने के लिए, या फिर किसी विशेष सिद्धि के लिए तंत्रोक्त, तंत्र में जो मंत्र आदि का प्रयोग है, उस विधि से हम यद्यपि मंत्र त्रुटि करते हैं पढ़ने में, स्तोत्र करने में, तब तो भैया पाठ करने वाले का अनिष्ट होता है, बुरा होता है। पर परमात्मा को रिझाने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए यदि हम स्तुति पाठ कर रहे हैं, उसमें कोई त्रुटि हो जाए तो उससे भगवान नाराज नहीं होते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, सीधी सरल सी बात हम आपसे पूछें, आपका बच्चा 2 साल का है, बड़ा नहीं है, साल 1.5 साल का है, साल 2 साल का है, और वो तोतली वाणी में, उसे बोलना तो नहीं आता, पर फिर भी बेचारा वो कुछ दादू दादा कुछ कहता जरूर है, बाबा कुछ तो कहता है। तोतली वाणी में यदि बालक माँ भी कहें तो माँ को कैसा लगता है? और पिताजी को कह रहा है कुछ भी, थोड़ा तोतली वाणी में कुछ कह रहा हो, अच्छा वही बच्चा बीटेक एमटेक करके आया और खूब बढ़िया अच्छे से तुम्हें लेक्चर सुनावे, कुछ अंग्रेजी में कुछ सुनावे, तो साधारण भाषा में माँ को कौन सी भाषा पसंद है? जब छोटा सा बच्चा अज्ञानी अबोध होकर तोतली वाणी में कुछ बोलता है तो वो शब्द अच्छे लगते हैं, या खूब पढ़ लिख करके कोई बढ़िया सा कोई तुम्हें लेक्चर सुनाए वो अच्छा लगता है? कौन सी भाषा अच्छी लगती है? हाँ भैया, जब तक हम ईश्वर के आगे अज्ञानी अबोध होकर के गाते हैं कि प्रभु हम बालक हैं, बच्चे हैं, हमें तो आता नहीं है, संस्कृत व्याकरण का ज्ञान नहीं है, पर टूटी फूटी वाणी से जो हम कह रहे हैं बस वो स्वीकार करें, तो आप ध्यानपूर्वक सुने। तो भैया यदि मंत्र में कोई अशुद्धि हो जाए स्तुति पाठ करते हुए, तो उसे भी भगवान, उसे थोड़ी देखेंगे परमात्मा, वो तो सबके माता पिता है, वो तुम्हारी गलती थोड़ी देखेंगे कि बालक गलत पढ़ रहा है, वो तो तुम्हारे उस प्रेम में रीझ कर ठाकुर जी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे।